ठीक है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको डीएपी वगैरह और समझाता हूँ, ठीक है, और बैकलिंक से कुछ और टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ। अब तक आपको आर्टिकल सबमिशंस करने आ गया है, मेरे हिसाब से प्रोफाइल भी आ चुका है और कमेंट भी आ चुका है। इसके अलावा दुनिया भर के और भी बैकलिंक्स होती है, पता नहीं तुम जहां पर भी क्या लो वहां पे तुम बैकलिंक बना सकते हो। बस एक चीज याद रखना, अगर इंटरनेट पर 1 करोड़ एक वेबसाइट है, कितनी वेबसाइट है? 1 करोड़ एक वेबसाइट है। एक वेबसाइट किसकी है? मेरी है। किसकी है? मेरी है। तो मेरे अलावा कितनी वेबसाइट है इंटरनेट पर? 1 करोड़ वेबसाइट है। इन 1 करोड़ वेबसाइट पे जहां पर भी मेरी वेबसाइट को लिंक दिया हो, जहां पर भी मेरी वेबसाइट को लिंक दिया हो, वो क्या मेरे लिए एक बैकलिंक है। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल के अंदर लिंक दिया हुआ है तो वो क्या हो गया? आर्टिकल सबमिशंस हो गया। एक फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल बनी हुई है तो वो क्या हो गया? एक तरह से प्रोफाइल सबमिशन हो गया, काइंड ऑफ इंस्टाग्राम कमेंट। कोई पोस्ट के नीचे कमेंट है तो वो क्या हो गया? कमेंट बैकलिंक हो गया। ठीक है, और भी टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं। एक हमारे पास बहुत ही अच्छे टाइप्स का बैकलिंक्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं अपना लोकल लिस्टिंग्स भी बोलते हैं, बिजनेस लिस्टिंग भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बैकलिंक से रिस्पेक्ट में बात करें हम इसे बोलते हैं बिजनेस लिस्टिंग काइंड ऑफ बैकलिंक्स। ठीक है, ये क्या होता है? जस्ट डायल का नाम सुने? जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, शायद ये भी सुना होगा। सुलेखा के अलावा आपने शिक्षा.com, इसका भी शायद सुना होगा, शिक्षा। और भी ऐसे दुनिया भर के क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दुनिया भर के प्लेट जहां पे आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हो। चलो जोमेटो बिल, हाँ, आप जोमेटो काइंड ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हैं? जोमेटो पे क्या होते हैं? रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, आप में क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जस्ट डायल पे आप जाके क्या करते हो? अकाउंट बनाते हो। क्या करते हो? अकाउंट बनाते हो और अपने बिजनेस के डिटेल्स डालते हो, जैसे अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस का फोन नंबर, बिजनेस का एड्रेस, ठीक है, और भी 4, 5, 10, 12 चीजें आप मेंशन करते हो। वहां पे आएगा बिजनेस वेबसाइट, तो जैसे आप वेबसाइट एंटर करोगे वो कौन से टाइप ऑफ बैकलिंक बन गया? लोकल लिस्टिंग। ठीक है, लोकल लिस्टिंग कैसी वेबसाइट पे बनाई जाती है? ठीक है, जो मैंने चैनल बताया उसमें प्लेलिस्ट पे देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगी लोकल लिस्टिंग टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ढूंढना तो आता ही है ना, जैसे आप आर्टिकल सबमिशन ढूंढ रहे हो वैसे आप ये भी ढूंढ सकते हो। हम और टाइप्स पे आगे चलते हैं। एक होता है गेस्ट पोस्टिंग। क्या होता है? गेस्ट पोस्टिंग। और पीआर के ऊपर भी हम बात करते हैं। पीआर बहुत ही मोटा रिस्पेक्ट है, हम पीआर इन एसईओ बात करते हैं सबसे पहले। मैं बताता हूँ, पीआर आप कहीं पे भी सुनोगे ये नाम तो बहुत कॉमन है। चलो हम पीआर एसईओ के रिस्पेक्ट में बात करें। पीआर वो सेलिब्रिटी करवाते हैं, वो पीआर काइंड ऑफ वो भी एक तरह का पीआर होता है, बट हम यहाँ पे एसईओ के रिस्पेक्ट में पीआर की क्या इंपॉर्टेंस है वो बात करें। सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग। फॉर एग्जांपल आप एक हो ज्वेलरी कैटेगरी में, क्या हो? ज्वेलरी। ज्वेलरी की मोटा मोटा कौन सी कैटेगरी जाएगी? फैशन एंड अपैरल्स में जाएगी। ठीक है, आप कोई ब्लॉगर है, कौन है? ब्लॉगर। ब्लॉगर कौन होते हैं? जो अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को छापते हैं। सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है। ठीक है, अब आप इस ब्लॉगर को अप्रोच करते हो। क्या करते हो? अप्रोच करते हो। अप्रोच मेल के थ्रू, अगर नंबर मिल गया तो नंबर के थ्रू, कैसे भी अप्रोच करते हो। एक क्वेश्चन मेरा है, जो ब्लॉगर है, अभी रुक जाओ, अप्रोच करेंगे। ठीक है, अप्रोच करने के बाद मैं उससे कहूंगा यार मैं तुझे एक आर्टिकल दे रहा हूँ, ठीक है, उस आर्टिकल को कहाँ छाप दे? तू अपनी वेबसाइट पे छाप। ठीक है, और मुझे एक क्या दे दे? बैकलिंक दे दे कीवर्ड के ऊपर, जो कि ये रहा। ठीक है, वो बता दे, और फिर वो क्या करेगा? अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल छापेगा। अब सवाल ये कि उसका क्या बेनिफिट? पैसे का मॉनेटरी बेनिफिट होता है। मैं सामने वालों को क्या दूंगा? पैसे दूंगा। फ्री में भी होते हैं, बट ज्यादातर क्या होते हैं? पेड होते हैं। फ्री वाले आपको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा उसके। ठीक है, ब्लॉगर, इसमें क्या कर रहे हैं हम? एक स्पेसिफिक ब्लॉगर को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। पीआर। पीआर क्या होता है? पीआर भी सेम होता है, बट पीआर में क्या होता है? प्रेस रिलीज। हम रिस्पेक्ट में बात करें, पीआर के बहुत मतलब निकलते हैं। प्रेस रिलीज, जो बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स होती है, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, इसके अलावा आप लगा लो आज तक, एनडीटीवी, जितने भी बड़े मीडिया हाउस है उनकी वेबसाइट्स है, उनकी वेबसाइट्स पे आर्टिकल पेड होते हैं। फ्री आर्टिकल नहीं छापते, वो क्या होते हैं? पेड आर्टिकल। आपको ऐसी वेबसाइट्स पे क्या छापना है? आर्टिकल छापना। हमें पे करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे पीआर चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। कुछ जुगाड़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मतलब देखो, दो तरह के, अगर न्यूज वालों से बात करोगे, दो तरह के पीआर होते हैं अगर वेबसाइट्स के रिस्पेक्ट में बात करो।
एक होता है अगर आपका पीआर न्यूज कैटेगरी में हो, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल केजरीवाल आया हुआ है, तो वो तो अपने आप छापेगा हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। और वहां पे केजरीवाल ने आपके भी लोकेशन को विजिट कर लिया, केजरीवाल ने इस पर्टिकुलर लोकेशन को क्या किया, विजिट किया, तो वहां पे आपका क्या हो गया, फ्री का प्रमोशन हो गया। एक तो हो गया इस तरह का, एक हो गया दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक प्रमोशन। जैसे कि आप कह रहे हो भाई ऐसा तो कोई इवेंट है नहीं मेरे आसपास, तो स्पेसिफिक मैं तो सीधा एनडीटी वाले के पास जाऊंगा, कह दूंगा छाप दे आर्टिकल, पैसा बता। तो सर ये तो न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल बिल्कुल, न्यूज से नॉर्मल प्रमोशन होता है। आप फोर्ब्स नाम सुना होगा, बहुत बड़ी वेबसाइट, जो उसमें सारे अमीर लोग आते हैं, अमीर लोग, फोर्ब्स सुना होगा, फोर्ब्स 500 एक लिस्ट निकलती है, फोर्ब्स हर साल निकलती है, वो पेड लिस्ट होती है, वहां पे सारे पैसे देके आप भी लिस्ट फीचर्ड हो सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना मैं फोर्ब्स में फीचर्ड हूँ, फोर्ब्स 30 आता है, फोर्ब्स 30 लास्ट वीक का, फोर्ब्स 30 अंडर 30, ये सारे पेड होते हैं, पेड आर्टिकल्स होते हैं। तो एब्सोल्युटली फोर्ब्स खुद ही नहीं डिसाइड करता है और उसमें पेड आर्टिकल्स होते हैं, वो फोर्ब्स अंडर 40, ये देखो कोई सेलिब्रिटीज में आ जाएगा, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, आज के टाइम में जितना भी चल रहा है, सारे जो लोग कहते हैं मुझे मेरा आर्टिकल इस पे छपा हो, पेड आर्टिकल होता है, ठीक है। नहीं तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड लाइफ से हम कहीं पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया के अंदर चलते हैं, ठीक है। मीडिया के नॉर्थ अमेरिका खुला हुआ है ये, मीडिया के अंदर चलते हैं, पूरा पेड आर्टिकल होता है फोर्ब्स में, ठीक है। कुछ हो सकते हैं जेन्युइन, बट ज्यादातर क्या होंगे, पेड ही होंगे। ये देखो नॉर्थ अमेरिका है ये, फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया कर दो। अब जिसके नाम भी नहीं सुना उसका फोर्ब्स कैसे फीचर करेगा, एक सिंपल से हमें सोचने वाली बात करनी है। तो अगर ऐसे तो मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, पैसे देके बिल्कुल हो जाएगा, वो तो है ही है ना। ये देखो यहाँ पे अभी आएगा, अब ये देखो, पता लगा ये तो चलो कुछ एक बंदों का तो आ गया। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं जानते। इसको जानते हो? हम तो नहीं जानते इसको, ठीक है। तो इनका नाम कैसे आ गया, ठीक है। ये देखो हमने तो कभी नहीं सुना, ठीक है। ये सारे पेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये सारे पेड आर्टिकल्स हैं, आप जिसका भी जाओगे सबने पेड किया होगा। कुछ एक का हो सकता है जेन्युइन हो, जहाँ पे फोर्ब्स खुद लिखे, क्योंकि सारे पेड होंगे तो डाउट होगा सबको, ठीक है। कुछ एक जेन्युइन नाम से भी, कि अनूप जैन, हम तो हमें तो नहीं पता कौन है ये, ठीक है। आपकी एक तो ये ना पब्लिसिटी बढ़ाता है कि आप लोगों में जाके बोल सकते हो कि मैं फोर्ब्स में लिस्ट हुआ, ये आपकी ब्रांडिंग पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, जितने भी हमें अगर इतनी वेबसाइट्स पे जा रही है, अगर हम एसईओ कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, बैकलिंक उठाना, ठीक है। हमारा पर्पस वही है, ठीक है। अब आप कहोगे बड़े मीडिया हाउस को अप्रोच कैसे करना है, इसके लिए बीच के बिचौलिए बैठे होते हैं, जिसे बोलते हैं पीआर एजेंसीज, ठीक है। पीआर एजेंसीज, ये देखो बेस्ट रेटेड पीआर एजेंसीज, ये देखो ऐड चला रहे, स्पॉन्सर्ड देख रहे हो, ऐड चला रहे, ये देखो। इनका टाइड अप किस कॉल कर लो, आप इन्हें बोल दो कि मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में छापना है, तो बताओ क्या हुआ। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा, अगर आपका कोई जानकार बैठा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में, आप डायरेक्टली उससे बोल सकते हो। अब देखो इसमें पार्टनर्स कहाँ पे बता देगा ये, पीआर एजेंसीज। तो ये मतलब इस तरह के काम होते हैं पीआर एजेंसीज, ठीक है। मतलब कांटेक्ट करके आप पता लगा सकते हो ये चीज, ठीक है। तो पीआर एजेंसीज का काम ही स्पेसिफिक ये होता है, इनको आता जाता कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अगर हिंदुस्तान टाइम्स में कोई बिचौलिया बंदा है, उसने क्या बोल दिया 8,000 रेट है, ये मुझे क्या बोलेगा 15,000, तो इनका ये काम है बिचौलिया, ठीक है। ये होता है पीआर सबमिशंस। करना क्या है इसमें, आर्टिकल के अंदर बैकलिंक, बट कहाँ पे जाके आर्टिकल छप रहा है, एक, ठीक है, एक मीडिया एजेंसी पे, इमेज फेसबुक इंस्टाग्राम, समझिए फेसबुक पिंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सोशल बुकमार्क, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, आप रेडिट पे जाओ, रेडिट में पोस्ट का ऑप्शन आता है, पोस्ट के बगल में लिंक का भी होता है, वहां पे सिंपल अपनी लिंक ड्रॉप कर दो, वो आपका लिंक ड्रॉप कर दिया आपने, बैक मतलब सिंपल लिंक ड्रॉप करना होता है आपका, जो भी वेबसाइट के लिए आप जो भी पेज के लिए आप बैकलिंक बना रहे हो, लिंक ड्रॉप हुआ आपका और पब्लिश कर दिया, बैकलिंक बन गया, ठीक है। रेडिट पे ट्राई करके देख लेना, समझ आया। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या ड्रॉप करना, आपको अपना लिंक ड्रॉप करना है सोशल बुक, चाहे कैसे भी करो, बिल्कुल सही बात, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। और भी अब ना
कहीं पर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मोटा मोटा वो क्या बन रही है, बैकलिंक बन रही है। ठीक है, अब मैं देख लो इतने कमेंट भी बता रही है, ये भी। अब चलो एक रिव्यू बैकलिंक, Amazon पे जाओ, प्रोडक्ट का रिव्यू दो, लिंक चिपका दो, ठीक है, रिव्यू बैकलिंक। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे ये तो अब पोस्ट वाले कमेंट वाला था। हाँ, जैसे अभी हमने समझ गए ना, तुमने किया था। नहीं, लेकिन जैसे इंस्टाग्राम पे तो कर सकते हैं सर वो। इंस्टाग्राम फेसबुक क्लिकेबल नहीं है ना सोशल कमेंटिंग। आप ये कह सकते हो गूगल इग्नोर करता है सोशल कमेंटिंग को। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखो जैसे HTML लगा के link लगा टाइप्स ऑफ, बिल्कुल नहीं, इंस्टाग्राम पे तो क्लिकेबल ही नहीं होती ना लिंक्स। ये देखो टाइप ऑफ लिंक, आप देखो कुछ लोग कहते हैं 9 टाइप्स की है, कुछ लोग कहते हैं 15 टाइप से, कुछ लोग कहते हैं 20 टाइप से, कुछ लोग कहते हैं 32 टाइप्स भी आता है। ये देखो, तो कुछ भी टाइप्स का मतलब नहीं है, बस आपने कमेंट में लिंक दे दिया तो क्या बन गया, कमेंट लिंक। आपने फॉर एग्जांपल आर्टिकल में लिंक दे दिया तो आर्टिकल। आप चाहे इसे 1000 तरह के लिंक्स बना दो, ठीक है। तो लिंक्स आप दुनिया भर के बना सकते, बस जहां अगर आर्टिकल, अगर फॉर सिंपल आपको पैटर्न समझाना है, इस वेबसाइट में मुझे आर्टिकल छापना है तो कौन सा लिंक बन जाएगा, आर्टिकल। कमेंट करना है तो कमेंट, अब प्रोफाइल करना, ऐसे दुनिया भर के आप लिंक्स बना सकते हैं, दुनिया भर के कैटेगरीज के लिंक बन सकते हैं। बट उससे वेबसाइट ऊपर आएगी कैसे? बिल्कुल आएगी, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पे असर पड़ेगा और धीरे धीरे ऊपर आएगी। लिंक, आपको लिंक नहीं कि कोई क्लिक करे तब तो समझ में आता है, क्लिक नहीं होगा, ये सिर्फ गूगल के लिए। पता है एग्जैक्टली कैसे काम करता है? गूगल पेजेस को इंडेक्स करता है, ये तो पता है सबको। हाँ। हर एक पेज को गूगल क्या करता है, इंडेक्स। आप जो बैकलिंक्स बना रहे हो, पहले तो हम बात करते थे हमारा मेन पेज इंडेक्स हो, क्या हो, हमारा मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर मैथ, जैसे ये है, ये पेज क्या हो, मेरा इंडेक्स हो। मैं चलो इस पे चलते हैं, कैसे चेक करते थे हम, साइट सेमीकोलन HTTPS, हम पूरा लिंक चिपकाते थे ना यहाँ पे। हाँ। अगर याद हो तो हम पूरा लिंक चिपकाइए। देखो अब ये लिंक मेरा क्या है, गूगल पे इंडेक्स है। क्या है, गूगल पे इंडेक्स है। अब मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है तो उसका दूसरा तरीका क्या है, इनकॉग्निटो विंडो में क्या सर्च करो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 12 मैथ। ठीक है, इस तरह से आप सब आपको पोजीशन पता चले। आप धीरे धीरे देखो, जैसे जब बैकलिंक बना धीरे धीरे ऊपर आते रहेगा, धीरे धीरे ऊपर आते रहेगा। एक दिन का काम नहीं होता, इसलिए ऐसे हम बोलते हैं। आप कंसिस्टेंट 5 से 7 महीने एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भी तो कर रहे होंगे ना। आप ये सोचो ना, आप अकेले नहीं हो। अब पता नहीं कहाँ पे आ रहा है। अब जैसे मैंने, मुझे यहाँ पे तो नहीं पता कहाँ आ रहा है, इमेजेस सेक्शन में थोड़ा बहुत दिखने लग गया। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा, दिखाता हूँ, अभी यहीं पे दिखाता हूँ, यहीं कहीं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे दिखने लग गया। ठीक है, इमेज में दिखने लग गया। ठीक है, धीरे धीरे ये कहाँ पे आने लग जाएगा। आप देखो ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे हमारे पास क्या था, गूगल सर्च कंसोल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, गूगल सर्च कंसोल पढ़ा था हमने। ये देखो गूगल सर्च कंसोल पे अगर आजकल बैकलिंक बनना है, इसके लिए स्टार्ट हो, देखो धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। धीरे 1,10,000 इंप्रेशंस माने की दिख रहा है। ठीक है, ये देखो एकदम यहाँ से जंप हुआ और एकदम उठ रहा है, एकदम उठ रहा है। पहले कहाँ था, एवरेज था, कोई बैकलिंक्स नहीं बने। जैसे जैसे बैकलिंक बनाने लगे एकदम 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 यहाँ पे एकदम पहाड़ चढ़ गया था, एकदम उठ रहा है। अब ये 2700। ठीक है, अब देखो CTR क्या होता है, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशंस। ठीक है, आप CTR कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस वेबसाइट पे बिल्कुल सही, मतलब 3 से 5 कहते हो, ठीक ठाक कर रहे हो। आप 100% CTR एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट आप 30-40% CTR तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब पर्सन आपके ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा हो। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ Amazon, क्या सर्च कर रहा हूँ, Amazon। अब चाहे मुझे फ्लिपकार्ट भी दिख रहा होगा ना, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, तो यहाँ पे आपका CTR बहुत ज्यादा हो सकता है। बट एक जनरल क्वेरी जैसे क्या हो सकता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ, एक जनरल क्वेरी है, तो वहां पे CTR आपका नॉर्मली होगा 3 से 5 एवरेज। ठीक है, कोशिश देखो, कोशिश तो हमारे क्या रखते हैं, बढ़ने की। कैसे आप बढ़ा सकते हो इसको, देखो आप बढ़ा सकते हो इससे, जो बंदा सर्च कर रहा है वही चीज अपने मेटा डेटा में आप वो चीज इंपोर्ट कर सकते हो। मेटा डेटा क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बंदे ने ये सर्च किया, मेटा डेटा में वही चीजें डाल दो। अब पता कैसे चलेगा लोग आपके पेज के रिस्पेक्ट में क्या चीज सर्च कर रहे हैं, वो चीजें। सर्च कंसोल है, पेजेस पे आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी पेज है, जैसे मेरा
क्या पेज है, लिस्ट ऑफ टॉप 5 सीयूटी एकेडमी इन प्रयागराज इलाहाबाद, ये देखते हैं। चलो इस पे देखते हैं पहले कहाँ आ रहा है, सीयूटी एकेडमी इन प्रयागराज, 1 2 3 पे आ, सीयूटी एकेडमी इन इलाहाबाद करूं, 1 2 3 मतलब 3 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक काम करता हूँ, एवरेज पोजीशन को भी टिक करता हूँ यहाँ पे मैं, और ये देखो ये मेरा पेज है, क्लिक करता हूँ, क्वेरीज पे आ, कौन कौन से क्वेरीज पे मेरी क्या पोजीशन आ रही है, ये देखो कौन कौन से क्वेरीज पे मेरा ये वाला पेज हिट हो रहा है, सीयूटी कोचिंग इलाहाबाद, सीयूटी ये लगभग तीसरे पोजीशन पे इसने मेरी पोजीशन फिक्स कर रखी है अभी कुछ टाइम के लिए, ये देखो। अब मुझे अगर इसे ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे लाना। अब देखो एक चीज समझो, अभी इस पर टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन समझो कितने हैं, ये ना देखो ये चीज आपको एनालाइज करने आनी चाहिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप इसको तीसरे से पहले पे ले भी आओगे ना तब भी कोई ऐसा बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस पे देखो सर्च ही देखो, सीयूटी एकेडमी वाराणसी कितने 794, ठीक है। देखते हैं कौन से नंबर पे आ रहा है अपना, कोई कौन सा पेज आ रहा है, वाराणसी वाला कोई पेज आ रहा होगा, पहले पे आ रहा है, ठीक है। मैं चलो तीसरे पे वाले बात करते हैं, जो बंदा तीसरे पे आ रहा था, कहाँ पे था, इलाहाबाद वाले पे कहाँ आ रहा था, तीसरे पे आ रहा था, ठीक है। अब तीसरे से पहले पे मैं ऐसा, अब देखो इस पे टोटल, इस पे कितने हैं, टोटल इंप्रेशंस कितने हैं मुझे ये पता लगाना है, 1800 है, ठीक है। अब यानी कि मोस्ट ऑफ तीसरे पे मतलब पहले फ्रेम में सबको दिख रहा है, पहले फ्रेम में सबको दिख रहा है। अब क्लिक कब होगा उसमें, या तो आप मेटा टाइटल बहुत अच्छा कर दो, क्या कर दो, मेटा टाइटल बहुत अच्छा कर दो, क्रिएटिव लिख दो कि भाई अभी के अभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तेज पता नहीं, करके देखो, पता नहीं, चलो मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव लिखना पड़ेगा, नहीं तो देखो अभी पहले फ्रेम में तो दिख रहा है, ठीक है। आप देखो चलो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब इजीली समझ आएगा। अब देखो मैंने ये सर्च किया, अब मतलब बायजूस पे जाएगा, इस पे जाएगा, अब सीधी से फ्रेम में मुझे तीनों दिख रहे हैं, किस पे जाएगा, तुम किस पे, अगर बायजूस नीचे भी आ रहा होगा तब भी कौन जाएगा, सुना हुआ है ना मुश्किल, इसलिए बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये वाला फैक्टर या तो आपकी ब्रांड इतनी बड़ी हो कि आंख बंद करके बंदा आपकी वेबसाइट पर नहीं है, तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता आप इसे, ठीक है। तो आप ऊपर लाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्या पता आप तीसरे पोजीशन पे हो तब भी आपको ज्यादा क्लिक्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। बाकी बैकलिंक्स है, आपकी जितनी बढ़िया बैकलिंक्स होगी आप उतना टॉप पे आओगे, सिंपल और सिंपल इसका बैकलिंक्स, ठीक है। अगली क्लास में जब सब